मित्रों, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को आज तक कोई भी देवता तक स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो कलयुग के साधारण मनुष्य स्त्री के त्रिया चरित्र को कैसे समझ पाएंगे? मित्रों, आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आप स्त्री के त्रिया चरित्र को समझ जाएंगे। और इस कथा को जो भी व्यक्ति एक बार सुन लेता है तो वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। इसीलिए इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही पूरा अंत तक सुनना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी उनसे मिलने के लिए जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आप अचानक यहाँ पर क्यों आई हैं? तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक से आ रही थी तो मैंने देखा कि 3 पुरुष आपस में बातें कर रहे थे और वह आपस में कह रहे थे कि स्त्री के त्रिया चरित्र को समझना बहुत मुश्किल है और इसे कोई भी नहीं समझ सकता है। प्रभु, इसी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास आई हूँ कि स्त्री का त्रिया चरित्र क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, स्त्री के त्रिया चरित्र को समझना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि स्त्री का त्रिया चरित्र क्या होता है। इसीलिए इस कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक जरूर सुनना। तो माता लक्ष्मी बोली, आप कथा सुनाइए। प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए एक नगर में सोमराज नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही पराक्रमी तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनके गुरु का नाम ऋषि डूंग था। उनके गुरु सभी शास्त्र विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने कई राजाओं को शिक्षा भी प्रदान की थी। फिर एक दिन की बात है जब राजा सोम को अपने गुरु ऋषि डूंग की सहायता पड़ी तो उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया और उससे कहा, तुम ऋषि डूंग के पास जाओ और उनसे कहना कि तुम्हें तुम्हारे शिष्य राजा सोम ने बुलाया है। तो सैनिक ऋषि डूंग के आश्रम में जाता है तो देखता है कि ऋषि डूंग अपने आश्रम में ध्यान लगाए बैठे हैं। फिर जब ऋषि डूंग ने आंखें खोली तो उनकी नजर उस सैनिक पर पड़ी। तो उन्होंने उस सैनिक से कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो सैनिक ने कहा, हे मुनिवर, मैं राजा सोम का सैनिक हूँ और उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। उन्हें आपसे कोई आवश्यक कार्य पड़ गया है। उस सैनिक की यह बात सुनकर ऋषि डूंग ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। तो सैनिक वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ऋषि डूंग भी चल देते हैं। तभी चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। तभी उन्हें एक किसान का घर दिखाई पड़ता है। तो ऋषि डूंग उस किसान के घर के अंदर जाते हैं और वह देखते हैं कि उस घर के अंदर एक किसान तथा उसकी पत्नी थी। तभी ऋषि डूंग उससे कहने लगे, हे पुत्र, मैं एक ऋषि मुनि हूँ और मैं अपने शिष्य राजा सोम के पास जा रहा हूँ, किंतु अभी थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और इस सुनसान जंगल में मैं कहाँ पर रहूंगा। इसीलिए यदि आप मुझे आज रात को अपने घर में रहने का आश्रय दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं सुबह होते ही आपके घर से चला जाऊंगा। ऋषि डूंग की यह बात सुनकर किसान ने अपने मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, एक रात के बाद यह ऋषि मुनि चले ही जाएंगे। इसीलिए इन्हें मैं अपने घर में रहने के लिए आश्रय दे देता हूँ। वैसे भी इतनी रात को यह कहाँ जाएंगे और घर आए मेहमान को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देव के समान होते हैं। इतना सोचकर उसने ऋषि डूंग से कहा, ठीक है गुरुजी, आप आज रात मेरे ही घर में रुक जाओ। फिर वह किसान अपनी पत्नी से कहता है, विमला, तुम मेरे और साधु महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। फिर उसकी पत्नी दोनों को भोजन देती है और फिर जब सभी ने भोजन कर लिया तो वह किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम साधु महाराज की सोने की व्यवस्था कर दो, मैं अब खेतों में पानी लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं साधु जी के सोने की व्यवस्था करती हूँ।
फिर उसका पति खेतों में पानी लगाने के लिए चला जाता है। फिर किसान की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है, अब मैं साधु महाराज की सोने की व्यवस्था करने के बाद अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाऊंगी, और जब तक मेरे पति खेतों में पानी लगाकर वापस आएंगे उससे पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। फिर इतना सोचकर वह जल्दी से ऋषि डूंग के सोने की व्यवस्था कर देती है और फिर ऋषि डूंग से कहती है, महाराज मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उससे मिलकर मैं थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी, तब तक आप यहाँ पर आराम से विश्राम करें, मैंने आपके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। इतना कहकर वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है और रास्ते में ही उसे उसका पति दिखाई देता है जो खेत में पानी लगाकर वापस आ रहा था। अपने पति को वापस आता देखकर वह तुरंत घर लौट आती है। तभी उसका पति भी पीछे पीछे घर आ जाता है। उसका पति शराब के नशे में धुत था। फिर उससे कहने लगा, तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रही थी जो मुझे देखकर वापस लौट आई? तो उसकी पत्नी बोली, आपने किसी और स्त्री को देखा होगा और आप शराब के नशे में हैं, इसीलिए आपने उस स्त्री को मुझे समझ लिया होगा, क्योंकि जब से आप खेत में पानी लगाने के लिए गए हैं तब से मैं तो घर पर ही हूँ। तब उसका पति गुस्से में उससे कहने लगा, तुम्हारे कारनामे मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से बाहर जाते हुए देखा है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरे घर पर ना रहने पर किसी पराये मर्द से मिलने के लिए जाती है, और आज भी तू किसी से मिलने जा रही थी और मुझे देखकर डर के मारे वापस लौट आई है। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को डंडों से खूब पीटा और उसे घर में एक खंभे से बांध दिया, और नशे में होने के कारण उसे नींद आ रही थी इसीलिए वह वहीं पर सो गया। वहीं दूसरी तरफ किसान की पत्नी की एक सहेली थी जिसका नाम उमा था, और उमा का पति राजा सोम के यहाँ सैनिक का काम करता था। उमा ने जब अपने पति को गहरी नींद में सोते हुए देखा तो मौका का फायदा उठाकर वह अपनी सहेली से मिलने गई और उसने देखा कि मेरी सहेली तो खंभे से बंधी हुई है। फिर किसान की पत्नी से कहने लगी, यह सब कैसे हो गया? तो किसान की पत्नी ने उमा को सारी बात बताई तो उमा उससे कहने लगी, तुम्हारा पति तो नशे में धुत होकर सो रहा है, यदि तुम्हें अपने प्रेमी से मिलना है तो तुम अपने प्रेमी से जाकर मिल लो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम्हारी जगह मैं स्वयं को बांध लेती हूँ, ताकि यदि तुम्हारे पति की नींद खुलेगी भी तो उसे लगेगा कि मेरी पत्नी बंधी हुई है। तो किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है। फिर उसकी सहेली उमा उसे खोल देती है और स्वयं को उसी खंभे से बांध ले है। फिर किसान की पत्नी अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब किसान की नींद खुलती है तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह अपने मन में सोचता है, अब मुझे अपनी पत्नी को खोल देना चाहिए। फिर इतना सोचकर वह खंभे के पास जाकर कहने लगा, विमला, अगर आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे जबान लड़ाना छोड़ देगी तो मैं अभी तुम्हारी रस्सी खोल दूंगा, मुझे अपने के पर पछतावा हो रहा है। मित्रों, पर उस बेचारे किसान को यह नहीं मालूम था कि यह मेरी पत्नी विमला नहीं बल्कि उसकी सहेली उमा है। वह किसान नशे में धुत था, इसीलिए वह उमा को ही अपनी पत्नी समझ रहा था। फिर किसान ने दोबारा से कहा, यदि तुम आज के बाद ऐसा कार्य नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अभी खोल दूंगा। किंतु आवाज को पहचान जाने के डर से उमा ने उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही। फिर किसान को गुस्सा आ जाता है और वह घर से चाकू लेकर आता है और उसकी नाक काट देता है, लेकिन फिर भी उमा कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर वह किसान वहीं पर फिर से सो जाता है। उधर वह साधु महाराज भी नहीं सोए थे और सभी की बातें सुन रहे थे। फिर काफी देर बाद जब किसान की पत्नी विमला घर लौटकर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी सहेली उमा की नाक कटी हुई है। तो उसने उमा से कहा, क्या हुआ, तुम्हारी नाक कैसे कट गई? तो उमा कहने लगी, तुम्हारे पति ने तुम्हें समझकर मेरी नाक काट दी, यह बहुत दुष्ट है, इसे छोड़कर तुम कहीं भाग जाओ। उमा की यह बात सुनकर विमला ने अपनी सहेली उमा को खोल दिया। फिर उमा अपने घर गई। फिर जब सुबह वह किसान नींद से उठा तो अपनी पत्नी से कहने लगा, हे दुष्ट स्त्री, अब तू कुछ बोलती है या नहीं, या फिर अब की बार तेरे दोनों कान भी काट दूं?
किसान की पत्नी विमला जोर से चीखती चिल्लाती हुई बोली, अरे ओ मूर्ख आदमी, मुझे धिक्कार है तुझ पर जो मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री की नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है। इस प्रकार से ढोंग रचती हुई किसान की पत्नी कहने लगी, है देवी देवताओं, यदि आप देख रहे हो और यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ और मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा है, और अगर मैं एक रवान पतिव्रता हूँ तो भगवान मेरी नाक को पहले की तरह ही कर दो, और यदि मेरे मन में पराये पुरुष का झूठा चिंतन भी हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह अपने पति से बोली, है मूर्ख नीच आदमी, तुझे मेरा पति होने पर धिक्कार है। देख लो, मेरी सच्चाई की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। जो कल रात को तुमने मेरी नाक काट दी थी वह अब पुनः से जुड़ गई है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर किसान उसकी नाक देखने लगा तो उसने देखा कि उसकी नाक फिर से जुड़ गई थी। यह देखकर वह किसान बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने अपनी पत्नी को खोल दिया और उससे क्षमा मांगने लगा। किसान इसे चमत्कार समझकर अपनी पत्नी विमला को देवी समझने लगा, परंतु इस बात का रहस्य ऋषि डूंग को भली भांति पता था, क्योंकि वह पूरी रात जागकर सभी का तमाशा देख रहे थे। फिर डूंग अपने मन में कहने लगे, धन्य है स्त्री, तेरे चरित्र की लीला कोई नहीं समझ सकता। फिर उधर विमला की सहेली उमा, जिसकी नाक उस किसान ने धोखे से अपनी पत्नी समझकर काट दी थी, वह अपनी कटी हुई नाक को लेकर बहुत अधिक चिंता में थी। अपने मन में सोच रही थी, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी कि मेरी नाक कैसे कट गई। फिर वह इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति उद्धव, जो कि वह एक सैनिक था, वह राजा के महल में जाने के लिए तैयार होकर वहां आता है और उमा से तलवार और कटार मांगने लगा। तभी उमा ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बस इस घर की नौकरानी बन गई हूँ, जब भी घर पर आते हो मुझसे काम ही करवाते रहते हो, कभी खुद कोई काम नहीं करते हो। इतना कहकर उमा अपने पति की तरफ तलवार और कटार फेंक देती है। अपने प्रति उमा का ऐसा बर्ताव देखकर उमा के पति को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसने गुस्से में आकर वही तलवार उमा की तरफ फेंक दी। तभी वह तलवार उमा के पैर में जा लगी और उमा को अपनी नाक कटने का बहाना बनाने का मौका मिल गया और उसने पैर पकड़ने के बजाय अपनी नाक पकड़कर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, है दुष्ट आदमी, तूने मेरी नाक काट दी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जो तूने तलवार से मेरी नाक काट दी। तो उसका पति अपने मन में सोचने लगा, मेरी तलवार तो इसके पैर पर जाकर लगी थी, फिर इसकी नाक कैसे कट गई। इतना सोचकर वह कहने लगा, परंतु मेरी तलवार तो तुम्हारे पैर पर लगी थी तो तुम्हारी नाक कैसे कट गई। तो उसकी पत्नी बोली, दुष्ट आदमी, तेरी तलवार पहले मेरी नाक पर ही लगी थी, बाद में मेरे पैर पर लगी। तो उसका पति कहने लगा, किंतु मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। तो उसकी पत्नी बोली, अब मैं इसका बदला तुझसे लेकर ही रहूंगी। अब मैं राजा के दरबार में जाऊंगी और तुझे सजा दिलाऊंगा। के दरबार में पहुंच जाती है और अपनी पत्नी के पीछे पीछे वह सैनिक भी राजा के दरबार में पहुंच जाता है। फिर राजा ने उस सैनिक की पत्नी को अपने दरबार में देखकर उससे पूछा, क्या बात है, आज आप अचानक मेरे दरबार में क्यों आई हैं। तो उमा राजा से कहने लगी, महाराज, आपके सैनिक यानी मेरे पति ने मेरे बिना कोई कसूर के मेरी नाक काट दी और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें या फिर इन्हें फांसी पर चढ़ा दें। उस स्त्री की यह बात सुनकर राजा सोम ने सैनिक से पूछा, क्या यह जो तुम्हारी पत्नी कह रही है सत्य है? क्या तुमने इसकी नाक काटी है? तो वह सैनिक कहने लगा, महाराज, यह बात तो सत्य है कि मैंने इसकी नाक काटी है, किंतु यह बात बिल्कुल झूठी है कि मैंने इसे जान से मारने की कोशिश की। तो राजा ने सैनिक से कहा, इस स्त्री ने ऐसा कौन सा नाक काट दी? क्या यह किसी पराये पुरुष के साथ संबंध रखती थी या फिर इसने तुम्हारा कोई नुकसान कर दिया था? राजा की यह बात सुनकर सैनिक कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा अपराध कर दिया था जिसके कारण तुमने इसकी राह। फिर सैनिक को चुपचाप खड़ा देखकर राजा अपने मन में सोचने लगे, पाप करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है, उसके का रंग और आवाज बदल जाती है और वह नजरें मिलाकर बात नहीं करता है। उसी प्रकार इस सैनिक के भी चेहरे का रंग फीका पड़ गया है और मस्तक पर पसीना आ रहा है और यह कुछ बोल भी नहीं रहा है।
चुपचाप खड़ा है, इसका मतलब इसने निश्चित ही अपराध किया है और अपनी पत्नी के बिना कोई अपराध किए हो इसने उसकी नाक काटी है। इसकी पत्नी सत्य ही कह रही है, इसीलिए इस सैनिक को अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए। इतना सोचकर राजा सोम ने सैनिक को दोषी पाकर उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। उसी समय ऋषि डूंग अपने शिष्य राजा सोम के दरबार में आ जाते हैं। तो राजा सोम ने अपने गुरु ऋषि डूंग से कहा, आइए महाराज, आपका ही इंतजार था। फिर राजा सोम ने अपने सैनिक से कहा, जाओ गुरुजी को महल में लेकर जाओ और इन्हें पानी पिलाओ, मैं इस सैनिक का फैसला करके अभी आता हूँ। तो ऋषि डूंग मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, इस फैसले में मेरी भी कुछ राय है। यदि तुम्हारा आदेश हो तो मैं इस घटना में कुछ राय दूं। तो राजा सोम ने कहा, अवश्य गुरुजी, आप अपनी राय निश्चिंत होकर दीजिए। तो ऋषि डूंग ने राजा सोम से कहा, है शिष्य, यह एक त्रिया चरित्र की घटना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। किसी भी स्त्री के मामले में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। है शिष्य, यहाँ अन्याय हो रहा है, तुमने गलत फैसला सुनाया है। यह सैनिक बिल्कुल भी निर्दोषी नहीं है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इस कुटिल स्त्री ने इसे अपनी जाल में फंसाया है। तो राजा सोम ने अपने गुरु से कहा, किंतु गुरुजी, यह कैसे हो सकता है। तभी ऋषि डूंग ने राजा सोम को किसान के घर वाली सारी बात बताई और कहा, है शिष्य, जब यह घटना घटित हो रही थी तब मैं वहीं पर था और मैंने अपनी आंखों से इस पूरी घटना को होते हुए देख है। अपने गुरु की यह बात सुनकर राजा सोम ने तुरंत उस किसान की पत्नी को बुलाया और उससे कहा, क्या यह सत्य है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे धोखे में इस स्त्री की नाक काट दी थी। तो किसान की पत्नी ने कहा, जी महाराज, यह बात सत्य है। उस रात मेरे पति ने मेरी सहेली उमा की ही नाक काटी थी। फिर राजा ने किसान और सैनिक दोनों की पत्नियों को फांसी की सजा देने का आदेश दिया। तभी उस किसान की पत्नी राजा से कहने लगी, महाराज, किंतु मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। तो राजा ने कहा, मुझे सब कुछ पता है। तुम अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती हो और जब तुम्हारा पति घर पर नहीं होता है तब तुम अपने प्रेमी से मिलने जाती हो और उस रात भी तुम अपने पति से मिलने ही जा रही थी। तो किसान की पत्नी बोली, महाराज, किंतु आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं उस रात अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। उस रात तो मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही थी और यह बात मैंने इन साधु महाराज को भी बताई थी। तो राजा बोले, गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था और सारी घटना मुझे बता दी है, इसीलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उन दोनों स्त्रियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर मृत्यु के बाद यम के दूत उन्हें यमलोक ले जाते हैं और उन दोनों को यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। फिर चित्रगुप्त ने उन दोनों के जीवन का लेखा जोखा खोला और उनके द्वारा अपने जीवन में किए गए पापों को देखकर यमराज जी से कहने लगे, प्रभु, इन दोनों स्त्रियों ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह दोनों अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती थी और जब पति घर पर नहीं होता था तो उससे मिलने जाती थी और इस स्त्री ने तो अपने जीवन में बहुत अधिक घोर पाप किया है। इसका पति निर्दोष था, फिर भी यह अपने पति पर अपनी नाक काटने का झूठा दोष लगाकर उसे फांसी पर चढ़वा वाली थी और अपने पति को जान से मरना चाहती थी। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर राज को उन दोनों स्त्रियों पर बहुत अधिक क्रोध आता है और दोनों को अग्निकुंड में डलवा देते हैं। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस समाज में कुछ कुटिल स्त्रियां अपने पाप को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसीलिए प्रत्येक पुरुष को ऐसी दुष्ट स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए और कभी भी उन पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री पतिव्रता होने का ढोंग करती है तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए और वह कहाँ आ रही है तथा कहाँ जा रही है यह सब देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां ही पति के पीठ पीछे पराये पुरुषों से मिलती हैं। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री का त्रिया चरित्र क्या होता है। तो माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।